आज कल पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ यूट्यूब चैनल ब्रेडम क्लास। सो आज इस क्लास में आप लोग लेकर आए साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच विल कम इन एग्जाम। सो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि साइंस के हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो इट्स माय प्रॉमिस 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चंस इट विल कम इन एग्जाम। 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। सो लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चंस। व्हाट आर द क्वेश्चंस? और इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ क्वेश्चन के बारे में कि अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो प्लीज उसको रटने की कोशिश बिल्कुल ही मत करिएगा, क्योंकि रटने से आप वहां जाएंगे एग्जाम में सारे क्वेश्चन मिक्स हो जाएंगे, आप सारे क्वेश्चन को खराब मतलब कि खराब करके चले आएंगे, इधर का उधर करके चले आएंगे। सो रटिएगा मत। मैं इसलिए स्क्रीन पे एकदम अच्छे से इसलिए लेकर आ रहा हूँ और आपको स्क्रीन पे लाने के साथ मैं समझाऊंगा क्वेश्चन के साथ आंसर्स को भी। सो इसको रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। उसके बाद मैं आप लोग को समझा दूंगा क्वेश्चन, इसीलिए मैं यहाँ पर लेके आया, वरना मैं चाहता तो कम्युनिटी में आप लोग को फोटो भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने फोटो नहीं डाली इसलिए क्योंकि मुझे समझाना था आप लोगों को कि आप रटे ना, आप रटिएगा मत। इसको मैं समझाऊंगा, उसको समझिएगा, उसके बाद ही लिखिएगा एग्जाम में। अगर रट के जाएंगे सारा क्वेश्चन मिक्स होगा। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, मतलब कि बिना किसी तरीके स्टार्ट करते क्वेश्चन को। सो आप लोगों ने बात समझ आ गया, रटना नहीं आप लोगों को। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी कंजर्व वाइल्ड लाइफ, व्हाई वी कंजर्व वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रिसोर्सेज। सो हम लोग वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को क्यों कंजर्व करते हैं, कंजर्व क्यों करते हैं? अब आपके पास अगर आंसर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी अच्छी बात है, मैं समझा दूंगा आप लोगों को। लेकिन हाँ, आंसर को नहीं देखना, आंसर को देखना है लेकिन रटना नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिए, बात समझ लीजिए, उसके बाद उसको एग्जाम में लिखिएगा। सर क्यों कंजर्व किया जाता है? वाइल्ड लाइफ रिसोर्स कंजर्व करने का क्या मतलब है? कंजर्व करने का मतलब ये है कि वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इसलिए कंजर्व किया जाता है क्योंकि हमारी जो फ्यूचर आने वाली जनरेशन है, आने वाली हम लोग जो जनरेशन है वो भी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज देख सके। मान लीजिए टाइगर है, टाइगर अगर हम लोग देख रहे हैं, अगर मतलब कि हम लोग की आने वाली जनरेशन के पास टाइगर आए, जैसे टाइगर खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, अगर टाइगर उन लोग को देखने को मिला नहीं तो क्या होगा? सो इसीलिए कि उन लोग को पता चले हाँ ये चीजें थी हम लोग, जैसे डायनासोर पहले थे। अब है डायनासोर, क्या हमने डायनासोर देखा? नहीं देखा। तो ऐसे ही होंगे अगर हम एनिमल्स को सेव नहीं करेंगे। सो इसीलिए हमें वाइल्ड लाइफ रिसोर्स कंजर्व करना चाहिए कि दैट मीन्स आवर फ्यूचर जनरेशन कैन सी और व्यू द एनिमल्स, व्हाट आर दैट एनिमल्स। सो दैट्स वेरी गुड। सो ये भी क्वेश्चन क्लियर है, रटना नहीं है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ आप लोग को। देन मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट हैपन इफ यू डू मोर डिफॉरेस्टेशन। व्हाट हैपन इफ यू डू मोर डिफॉरेस्टेशन? पहले हम डिफॉरेस्टेशन को समझेंगे। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग अ ट्री इन लार्ज अमाउंट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज को, पेड़ों को ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा संख्या में काटने को क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन को आप लार्ज अमाउंट में करेंगे तो क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन से पड़ने वाला इफेक्ट जो होगा वो और भी ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं, लेट्स रिकॉल। पहला इफेक्ट हम लोग को क्या होगा? व्हाट हैपन इफ वी डू मोर डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन हम लोग ज्यादा करेंगे तो इफेक्ट क्या होगा? पहला इफेक्ट क्या होगा? जो कि पेड़ होते हैं, पेड़ को हम काटेंगे, जंगल को काटेंगे। उससे पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जल्दी अच्छे समझ आएगा। कबूतर देखा आप लोग ने? हाँ देखा है। कबूतर जब घोंसला बनाता है पेड़ों पे, आपके कॉलोनी में, आपके पास में, तो क्या होता है कि आप लोग जब क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, बॉल घर चली गई, आप लोगों ने देखा उस घोंसले पे लगी नहीं थी, मान लीजिए घोंसले पे लगी रही थी, उसके पास में बॉल गई थी, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने घोंसला, आप लोग उसको छूने लगे और गलती से उसका अंडा फूट गया, या तो घोंसले को आप लोग बर्बाद कर दिए। तो कबूतर क्या मतलब कि उसके अंडा तो फूट गया, अब या तो घोंसला टूट गया मान लीजिए, तो वो कहाँ जाएगी? वो आपके घरों में आके आपके घर के छज्जे पे क्या बनाएगी? घोंसला बनाएगी। सो आप सोचते मेरे घर पे क्यों छज्जा बनाती? तो प्रॉब्लम यही है कि आप लोग ही घोंसले को, उसके घर को तबाही मचा देंगे, उसके घर को ही बेकार कर देंगे। सो कहाँ जाएगी? आप ही के घर में ना आएगी, किसी न किसी के घर में जहाँ जगह मिलेगी उसको सेफली वहीं आ जाएगी, आपके छज्जे पे जाएगी। सो आपके वो छज्जे पे जाएगी, सो वहां पर अंडा देगी, वहां से भी आप लोग बेकार कर देते हैं। सो इससे क्या होगा? इकोसिस्टम भी खराब हो सकता है। सो ये तो एग्जांपल है। आते हैं टॉपिक पे, क्या होगा डिफॉरेस्टेशन ज्यादा करेंगे? पहला इफेक्ट क्या होगा? जब हम लोग पेड़ काटना शुरू करेंगे बहुत ही लार्ज अमाउंट में, पेपर्स के लिए खासकर हम लोग पेड़ काटेंगे, पेपर से लोग पेड़ काटना शुरू करेंगे। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो रहते हैं वहां पर पेड़ों, मतलब कि फॉरेस्ट में जो रहते हैं, पेड़ों के आजू बाजू में, फॉरेस्ट में, जैसे कि लॉयन हुआ, टाइगर हुआ, डियर हुआ, बियर हुआ, ये सब लोग वहीं रहते हैं। सो ये सब लोग वहां रहते हैं अगर। सो क्या होगा? जब पेड़ आप लोग काट देंगे पूरा पेपर्स के लिए और भी बहुत सारे स्टेशनरीज के लिए, अगर आप पेड़ को पूरा काट देंगे, सो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स क्या होगा? अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में इंटर करने लगेंगे, जिसकी वजह से हमें इफेक्ट होगा। हमें वो फूड के लिए, सेटल्स के लिए, न्यूट्रिशन के लिए हमें किल करना शुरू करेंगे, हमारे होम से कब्जा करना शुरू करेंगे और भी बहुत सारे ह्यूमंस को वो किल करना शुरू कर देंगे अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में। क्यों? क्योंकि उनके जब फॉरेस्ट में से आप लोग क्या होता है, फॉरेस्ट में से अगर आप पेड़ काट देते हैं तो वो बाहर आना शुरू करेंगे। मैं एग्जांपल और लेता हूँ कि वुल्फ अटैक आपने सुना है? जी हाँ सुना होगा। इस समय की ताजी खबर, ये 2024 में चल ही रहा है। वुल्फ अटैक बहराइच में हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो तो उसका अलग रीजन है। तो वुल्फ अटैक उसके लिए नहीं हो रहा है कि पेड़ काटे जाते, दूसरा है उसका रीजन, दूसरा है। सो वो वुल्फ अटैक जैसे हो रहा है ना, बाहर आते जा रहे हैं, बाहर आ जाते भेड़िए, वुल्फ आ रहे हैं, वो दूसरे रीजन से आ रहे हैं। मगर ऐसे ही
ये अगर आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स भी बाहर आएंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे आ सकते हैं, वो दूसरा रीजन है, ये दूसरा रीजन। सो उसको कंपेयर इससे मत कर सकते हैं, करिएगा मत, क्योंकि वो दूसरे रीजन की वजह से हुआ, ये हुआ है दूसरे रीजन की वजह से, क्या ये हुआ डिफॉरेस्टेशन की वजह से, वो उसका दूसरा रीजन है। सो ऐसे ही सेम टू सेम मैंने आप लोग बस एग्जांपल देने के लिए समझाया, एग्जांपल के लिए समझाया ये कि ऐसे ही सेम टू सेम एनिमल्स आने लगेंगे बाहर, हमें किल करने लगेंगे, और हम अपने सेफ्टी के लिए हम उन्हें किल करने लगेंगे कि अगर वो आपको आके मार रहे हैं तो आपको मतलब कि 3-4 लोग को आपके गाँव में टपका के चले गए, मतलब खत्म करके चले गए, निपटा के चले गए। सो आप लोग क्या सोचेंगे? आप लोग सोचेंगे कि वी हैव टू कॉल द फॉरेस्ट ऑफिसर्स, वी हैव टू कॉल द पुलिस ऑफिसर्स। सो आप लोग कॉल करेंगे, तो उसके बाद वो लोग आएंगे, फिर एनिमल्स को किल करना शुरू करेंगे। सो एक दूसरे में किलिंग चलता रहेगा। जब मतलब आपने उसे मारा, उसने उसे मारा, आपने उसे मारा, उसने आपको मार दिया, ऐसे होगा कि नहीं होगा? रूरल एरिया में भी होगा, अर्बन एरियाज में भी होगा। कई टाइगर जिंदा भी पकड़े जाएंगे, कई लॉयर्स जिंदा भी पकड़े जाएंगे, लेकिन कई को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आप लोगों को किल भी करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। फूड चेन सुना? फूड चेन, जैसे कि एक फ्रॉग है, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया, ईगल को बैक्टीरिया ने खाया, ये फूड चेन होता है। अगर ये फूड चेन बेकार हो जाएगा तो क्या होगा? फूड चेन बेकार हो जाएगा तो मतलब इकोसिस्टम ही अनबैलेंस हो जाएगा। इससे क्या हो सकता है? इकोसिस्टम अनबैलेंस हो सकता है। इसका क्या इफेक्ट हो सकता है? इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। सिटीज और रूरल एरिया, अर्बन एरिया में क्या होंगे? किलिंग शुरू हो जाएगी, मतलब एनिमल्स बाहर निकलेंगे फॉरेस्ट से और हम पे अटैक करना शुरू कर देंगे। और तीसरा क्या होगा? इफेक्ट क्या होगा? तीसरा डिफॉरेस्टेशन, ये इफेक्ट होगा कि लैंडस्लाइड्स होने लगेंगे, और क्या हो सकता है? फ्लड्स आने लगेंगे, पेड़ कटने लगे, सॉइल इरोजन हो सकता है। तो ये सब इफेक्ट्स हैं जो कि डिफॉरेस्टेशन से हो सकते हैं। सो मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन, सेकंड हो चुका। व्हाट इज माइग्रेशन? थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज माइग्रेशन? क्या व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब सिंपल में ये है, इन माइग्रेशन को आंसर पे ध्यान मत दीजिए, जो समझा रहा हूँ उससे ध्यान दीजिए। और हाँ, मैं लास्ट में आप लोग एक कई स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। सो व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन क्या होता है? अगर एक बर्ड है, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। एक बर्ड है, पाकिस्तान की बर्ड है, एक और इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। पाकिस्तान में क्या हुआ कि मतलब कि उन्हें फूड नहीं मिल रहा है, शेल्टर नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। क्या होगा? वो जो बर्ड है, अब बर्ड पे तो कोई रोक लगा नहीं सकता कि इधर से वो उधर जा नहीं सकती। क्या चील उड़ के जाएगी? अब ऊपर से आप देख लेंगे, इंडिया से पाकिस्तान जा रही है, पाकिस्तान से चाइना जा रही है, क्या आप देख सकते हैं चील कहाँ से जा रही है? सो ये आप नहीं देख सकते हैं। सो देख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनविजिबल है, मगर आप रेयरली ऐसा केस होता है जब आप देख सकते हैं। सो माइग्रेटरी बर्ड्स होती है। माइग्रेटरी बर्ड्स मैं भी ये भी समझाता हूँ। माइग्रेशन में क्या होता है? एक बर्ड अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फूड, शेल्टर एंड न्यूट्रिशन के लिए जाती है तो उसे क्या कहते हैं? माइग्रेशन। इन सिंपल वर्ड मैंने आप लोग को बता दिया। और उससे भी सिंपल बताऊं तो अगर एक बर्ड या तो एक देश से या तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है फूड एंड शेल्टर के लिए, या तो किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? माइग्रेशन। दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। सो इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो हमारा नेक्स्ट, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन से पहले मैं आप लोग बता दूं एफॉरेस्टेशन क्या होता है। एफॉरेस्टेशन होता है कि ग्रोइंग ट्री और प्लांटेड ट्री इन लार्ज स्केल, जो कि मतलब ट्री को ग्रो करना लार्ज स्केल में शुरू किया जाता है। एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन हम समझ चुके हैं, इसका जस्ट अपोजिट है। व्हाट इज दैट? कटिंग ट्री इन लार्ज स्केल इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। मींस पेड़ों को ज्यादा मात्रा में काटने को हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। अब ये डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपको बड़ी पेपर की जरूरत है, स्टेशनरीज की जरूरत है, तो किसी भी मतलब की स्टेशनरीज की जरूरत पड़ी, पेपर की या तो किसी भी मटेरियल्स की जरूरत पड़ी जो कि हमें पेड़ से मिलती है। सो आप उसके लिए क्या करेंगे? पेड़ को काटना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। सो इतना भी मतलब ज्यादा अमाउंट में मत काटिएगा। सो क्या है, अगर आपको पेड़ को काटना है, सो आप एक पेड़ को मान लीजिए काटते हैं, तो उसकी जगह आप क्या करेंगे? टू प्लांट्स को वहां पर प्लांट कर देंगे। क्या करेंगे? वन प्लांट को, अगर वहां से आप वन ट्री को काटते हैं तो वहां पर 2 प्लांट्स को प्लांटेड कर देंगे। क्या समझ आ गया होगा आप लोगों की? डिफॉरेस्टेशन का सिंपल मीनिंग है कि place of, if you are cutting one tree, then on that place you have to put two trees, you have to put or you have to plant 2 trees। उसकी प्लेस पे आप लोगों को 2 trees प्लांट करना है। दैट मीन्स डिफॉरेस्टेशन। मैंने आप लोगों को आंसर में दे दिया, बाद में लास्ट में आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिला दूंगा। इस क्वेश्चन को मैं अभी दिला देता हूँ स्क्रीनशॉट, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन का। सो लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट। सो गाइस, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है endangered species. What is endangered species? Endangered species is very easy questions and this is our last question also. So let's move toward. So endangered species क्या होता है? The species which are going to extinct in future or they are present on earth in very lower quantity. That means that ऐसे species जो कि फ्यूचर में खत्म होने वाले हैं और मतलब कि अभी अर्थ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में बचे, जैसे कि लॉयन हुआ, टाइगर, इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर को भी लॉन्च किया गया था कि वो लोग खत्म ना, इसलिए उनको सेव किया जाए और उनकी हंटिंग ना की जाए। सो इसी तरह मतलब क्या पहले की जनरेशन में डायनासोर थे, इसके जनरेशन में डायनासोर है नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि उन लोगों को पहले जनरेशन सेव नहीं किया गया था। सो इस जनरेशन में सेव किया जा रहा है अब। सो अगर वो लोग सेव किए होते तो आज हम लोग भी डायनासोर देख सकते। क्या अगर वो लोग सेव किए होते तो इस जनरेशन हम लोग के सामने भी डायनासोर होता, जू में डायनासोर होता। सो ये सब मतलब की बात है, अभी है नहीं तो उसकी बात नहीं करते हैं। सो इसका मतलब सिंपल में क्या होता है, ऐसी स्पीसीज जो कि खत्म होने वाले, एक्सटिंक्ट होने वाले हमारे अर्थ, उसी को कहते हैं इंडेंजर स्पीसीज। और ऐसी स्पीसीज जो कि हमारे अर्थ पे बहुत ही कम क्वांटिटी, उसी को कहते हैं इंडेंजर स्पीसीज। सो ये भी क्लियर है आप लोगों को। सो मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन से स्क्रीनशॉट दिला देता हूं, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका। पहला क्वेश्चन का ले लिया। देन सेकंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकंड का भी ले लिया स्क्रीनशॉट। अब थर्ड क्वेश्चन का ले लीजिए, थर्ड का भी हो गया, फोर्थ का ले लीजिए, हो गया, फिफ्थ का भी ले लीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया सो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं लिया तो वीडियो को फिर से बैक करके आप ले सकते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।